अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 44। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक फायर शेप। आप कोई भी फायर शेप किस तरह बनाते हो, या आप कोई भी टेक्स्ट जो है तो वो फायर की सूरत में किस तरह लिखते हो। मेन फायर के लेफ्टों पे आप जो टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप किस तरह उसे लिखना चाहोगे। तो बहुत ज़बरदस्त इसमें टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं और आप गौर से देखें ताकि आपको अच्छी तरह से और भी काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारी शेप्स क्रिएट करने का तरीका आ जाए। अब मैं इसके बाद जितने भी कोर्स जो भी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ होंगी फोटोशॉप में कि आप टेक्निक्स यूज़ करके किस तरह आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में हमने जिस तरह बारिश का इफेक्ट बनाया था उसमें भी टेक्निक्स यूज़ हुई थी, क्योंकि बेसिकली बारिश का इफेक्ट कोई होता नहीं है फोटोशॉप में, वो खुद हम बनाते हैं टेक्निक्स यूज़ करके। उसके अलावा फिर मैंने आपको जो स्केच बनाने बताए थे वो भी एक टेक्निक्स यूज़ करके मैंने बताई थी। इसी तरह इसके बाद जितने भी लेसन हम करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, उसमें कुछ कुछ टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा। फाइल में जाते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल से एक फायर बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको टेक्स्ट राइट करने का तरीका बताऊंगा आप टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हो। न्यू में क्लिक करता हूँ। 400 200 आपकी मर्जी, आप जितना भी दो। मैं इसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 600 इसको कर लेता हूँ और 400 इसको कर लेता हूँ पिक्सल। 72 की जगह मैं 300 रेजोल्यूशन रख लेता हूँ। ओके करता हूँ। यहाँ पे कलर इसका ब्लैक करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो, कलर दे दो ब्लैक, बैकग्राउंड, ऑल बैक स्पेस करता हूँ, कलर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाली शेप लेनी है और यहाँ से आपने रेंज एक एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करो, इसके बीच में आप कलर फिल कर लो। येलो कलर आपने फिल करना है। आल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करके आप येलो कलर फिल कर दो। येलो कलर फिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने यहाँ से आप हमेशा याद रखिएगा रेंज आपने खत्म नहीं करनी, से डीसेलेक्ट नहीं करना। डीसेलेक्ट करने के अलावा आप यहाँ से क्या करोगे, स्मग टूल लोगे। तो स्मग टूल का मैंने पहले भी फंक्शन आपको बताया था। स्मग टूल का फंक्शन ये होता है कि एक कलर के ऊपर दूसरे कलर को चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। स्मग टूल मैंने लिया, इसकी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता हूँ, 100 कर लेता हूँ और यहाँ से आप इसे अंदर की तरफ इसकी लेफ्टें बनाओ। एक चीज़ हो गया मुझसे, गलत हो गया कि मैं इसकी लेफ्टें कम करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर लें आप। इसकी स्ट्रेंथ ना इसकी जो 100% दी गई है ना, इसको थोड़ा कम कर लें। ये ले 50 इतनी कर लें बस। आप यहाँ से इसकी लेफ्टें बनाएं आँख की। ये लें। ओके, ये काम करने के बाद आप इसे बेशक डीसेलेक्ट कर लें। अब आपने क्या करना है, इन लेफ्टों को थोड़ा ऊपर इस तरफ करना है।
इसको आप इस तरह लिफ्टें बनाएं। आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से करें कलर बैलेंस। कलर बैलेंस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपने करना है शेडो। शेडो वाला आपने कलर देना है। ओके, ओके कर दें। अब आपने जाना है इमेज में, जाना है एडजस्टमेंट में जाके आप फिर कलर बैलेंस पे क्लिक करें। दोबारा आपने देना है मिड ट्यून्स। ओके, फिर दोबारा जाना है अपने इमेज में, जाना है एडजस्टमेंट में जाके आप कलर बैलेंस पे क्लिक करना है और अब आपने देना है हाईलाइट। ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ आग के इफेक्ट अप्लाई हो गए। इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ पे दोबारा आप मोड में भी जाके यहाँ से भी आप यहाँ से कलर बॉक्स लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रे स्केल लें। देखिए ग्रे स्केल हो गया। लेयर में इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से आप इसे करें जी, सॉरी मोड में जाएं, जाके आप यहाँ से करें इसको जी ग्रे स्केल के बाद करें जी यहाँ से इंडेक्स कलर पे क्लिक करें। फिर आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, सॉरी मोड में जाएं और यहाँ से आप कलर टेबल पे क्लिक करके आप यहाँ से ले लें ब्लैक बॉडी कलर लें, तो तब भी आपका देखिए इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इनके ऊपर आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ, इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ और कलर बैलेंस पे क्लिक करके शेडो वाला कलर जो है यहाँ से मिड ट्यून, देता हूँ। तो एक आग की लिफ्टें जो है हमारे पास देखें बन गई हैं। अब ये बेसिकली नीचे से राउंड है बिल्कुल, तो इसको आप अरेज कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आए। उसके लिए आप यहाँ से रेजर टूल लें। रेज करूँगा तो लेकिन मेरे पास ये सारा रेज हो जाएगा, नीचे से बैकग्राउंड भी रेज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। रेजर टूल पे मैं कलर लेता हूँ, या ब्रश टूल लें, यहाँ से ब्रश टूल लें, कलर यहाँ से आप वाइट ब्लैक दे दें इसको। ओके, और साइज का बढ़ा दें। देखिए लेफ्ट बन गई। अब इसी तरह मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर इससे अच्छी अप्लाई करूँगा और ज़बरदस्त बनेगा वो। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। टेक्स्ट के लिए फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, 400 इसको करता हूँ, 200 विड्थ इसकी करता हूँ, 72 पिक्सल रखता हूँ, RGB कलर है वाइट और ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देना है। आल्ट बैकस्पेस करें, ब्लैक कलर आ जाएगा। टेक्स्ट लिखें इसके ऊपर, टेक्स्ट कलर इसका वाइट करें, टेक्स्ट का वाइट कलर, 72 इसको आप स्ट्रॉन्ग करें, 72 बोल्ड और ये सारी चीज़ें क्लिक करें। यहाँ पे टेक्स्ट लिखें जी फायर, ओके। बढ़ाना चाहते हैं आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कंट्रोल T करके मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, लेकिन कंट्रोल Z करें और नॉर्मल ही रहने दें क्योंकि इस पर एक और काम भी मैं करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों लेयर, ये दोनों लेयर इन दोनों को आपस में मर्ज कर लें। मर्ज करने के लिए आप लेयर में जाएं और यहाँ पे मर्ज विजिबल पे क्लिक करें, दोनों मर्ज हो गए हैं। मर्ज करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे आप फिल्टर में जाएं, स्टाइलिश पे क्लिक करें और वेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे वेंट देखिए, वेंट फ्रॉम द राइट, ओके। फिर आप जाएं, दोबारा फिल्टर में जाएं, स्टाइलिश में जाएं, फिर वेंट पे क्लिक करें क्योंकि मैं वेंट भी इफेक्ट ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। वेंट
फ्रॉम द राइट और वेंट ओके करें यहाँ पे। अब आपने जाना है इमेज में जाना है और यहाँ से रोटेट पे क्लिक करके आप 90cCW पे क्लिक करें, रोटेट हो गया। अब दोबारा आप फिल्टर में जाएं, टेक्सचर में जाएं, सॉरी स्टाइलिश में जाएं और स्टाइलाइज पे जाने के बाद विंड पे क्लिक करें और यहाँ से इसे दोबारा विंड दे दें। ओके, फिर दोबारा फिल्टर में जाएं, स्टाइलाइज पे जाएं, विंड पे क्लिक करके ओके करें, विंड दोबारा दे दें कि विंड के इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब दोबारा आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, सॉरी इमेज में जाना है और रोटेट साइज जाके 90cW पे क्लिक करना है, दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है जी फिल्टर में जाना है, ब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जाना है जी गाशियन ब्लर पे क्लिक करना है और इसे आप दे दें जी 1.7, आपकी मर्जी, आप जितना भी देना चाहें, बढ़ा देना चाहते हैं बढ़ा दें, कम करना चाहते हैं आप थोड़ा कम कर दें, 1.8 करता हूँ। ओके, अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट मोड में जाना है और इसे आपने करना है ग्रे स्केल मोड। फिर अपने इमेज में जाना है, मोड में जाना है और इसे आपने करना है जी इंडेक्स कलर मोड। फिर इमेज में जाना है, मोड में जाना है और यहाँ से आपने करना है कलर टेबल और यहाँ से आपने लेना है जी ब्लैक बॉडी। देखें फायर अप्लाई हो गया, फायर का स्टाइल अप्लाई हो गया। अब इसको क्या करें, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि आप दोबारा टेक्स्ट क्लिक करें, टेक्स्ट दोबारा राइट करें जी फायर, यहाँ पे जाएं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट करके रखें, आल्ट बैक स्पेस करें, कंट्रोल डी करें, डी सिलेक्ट और ये जी हमारे पास एक फायर का टेक्स्ट अप्लाई हो गया है, फायर स्टाइल अप्लाई हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और वो भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा कुछ प्रैक्टिकली वर्क लेके आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।